चुनावों के इर्द गिर्द जरीन जी जो आते हैं, ये तो साफ होता है कि वो आइडियोलॉजी की वजह से नहीं आते हैं। जब डेट्स अनाउंस हो गई और जब टिकट बंटवारे के लिए दिल्ली में बैठक हो रही है तब आ रहे हैं, तो उनके भी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है नेताओं की, उसकी वजह से आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी को कितना वो फायदा, आपने सुन लिया। वो तो ये दावा कर रही है गौरव जी कि अभी और भी लोग हैं नेता में, कतार में। आपको ये समझना पड़ेगा कि कई ऐसे जो दिग्गज होते हैं उनको हवा की भी तो जरा वो रहती है ना कि हवा किस तरफ चली है, तो फिर वो देखते हैं अपने हिसाब से कि किधर जाना बेहतर होगा। नहीं अंजना जी, हवा पे आपने बात करी तो मैंने आपको उदाहरण दिए। 5 विधायक समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में आए 1 महीने से कम के समय में। और इतना ही कहूंगा, मैं बसपा को सुन रहा था। बसपा ये भूल जाती है कि आज ही एक घोषणा करी है कि मायावती जी चुनाव नहीं लड़ेंगी। मैनिफेस्टो इनका आता नहीं है, हिसाब वो देती नहीं है, केवल रुपया लेती हैं और उसके बाद जमीन पे भी नहीं उतरती है। फिर भी देखिए, शेख चिल्ली के सपने होते हैं, करंट है करंट है। अरे जब तार खंबे से टूट चुकी है तो करंट कहां से आएगा, ये जान लीजिए। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं अंजना जी, शरद जी ने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी एक और पार्टी में थे और मैं दूसरी पार्टी में हूं। जब शरद जी आत्मसम्मान को ठेस लगती है ना, तो व्यक्ति जो अपनी काबिलियत से खड़ा होता है वो वहां जाता है जहां उसको सम्मान मिले। और भारतीय जनता पार्टी में आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप पिता तुल्य हैं, मैं बहुत खुश हूं, बल्कि गौरवान्वित होता हूं कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक नेतृत्व है, योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक नेतृत्व है। और अंजना जी, आप देखेंगी जब 10 मार्च को गणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी की 325 से ज्यादा सीटें आएंगी। तब हम भी इनसे पूछेंगे कि भाई अब बताओ कि विचारधारा की ताकत क्या होती है। भव्य राम मंदिर से लेके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या हमने कार्य नहीं करके दिखाया है? और सबसे बड़ी बात है, जो पिछड़ा वर्ग है, हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है शरद जी, छोटा सा जवाब। शरद जी छोटा सा जवाब। केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, शरद जी छोटा सा जवाब इसका। एक बात देखिए, एक बात अटल सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि बीजेपी चाहती है हिंदू एकजुट होकर वोट करें, और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनका उत्थान है कि कैसे लोग कास्ट के हिसाब से करें, क्योंकि वो अपने गणित खेल रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री से हो या राजभर साहब से हो, और जितने भी छोटे दलों से उन्होंने गठबंधन किया है। अगर इतना सिंपल होता तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन बीजेपी करती है नफरत पैदा करके मुसलमानों के खिलाफ। वो जो है आपत्तिजनक है, लोकतंत्र में वो सशर्त आपत्तिजनक है। और जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, लग रहा है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। उनका पूरा उद्देश्य जो 80-20 और इस तरह की बातें करते हैं, जो अब लेटेस्ट 80-20 वाली बात आ गई है, इन सब चीजों से समाज का नुकसान हो रहा है। और अब ये लोगों को शायद ये दिखने लगा है कि ये चीज क्या है, ये नहीं, ये बीच में नहीं बोलना चाहिए गौरव। शरद जी 17% एकजुट हो जाओ। नहीं शरद जी, मैं बोलूंगा नहीं, मेरा सवाल है, आप विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या 17% एक हो जाओ, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, सबने कहा है। नहीं देखिए, सबको मालूम है बीजेपी किस तरीके से हिंदू मुसलमान डिवाइड जो कर रही है। भाई गौरव, आप तो खुद रहे हैं समाजवादी पार्टी में, आपने इस चीज को बीजेपी के कम्युनल कैंपेन को आपने हमेशा खुद क्रिटिसाइज किया है। अब आप चेंज हो गए, आपकी मजबूरी है भाई गौरव, आपको करना है तो इसलिए। लेकिन रियलिटी कि असलियत क्या है, और उसका समाज में नुकसान हो रहा है।